वेलकम टू लॉबडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 331 और 332 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये आर्टिकल्स लोकसभा में एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन और स्टेट एसोसिएटिव असेंबलीज में एससी एसटी रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लॉबडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 331 कहता है कि आर्टिकल 81 के प्रोविजंस के बावजूद अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में। ये प्रोविजन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए था। इम्पॉर्टेंट नोट इसमें है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के बाद एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन 2020 से डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट समझने के लिए यह आर्टिकल अभी भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 332। इसका क्लॉज 1 कहता है कि हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में एससीज के लिए और एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व होंगी एक्सेप्ट असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के एसटीज। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेपरेट रिजर्व सीट्स होंगी असम लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लॉज 3 ये कहता है कि एससी एसटी रिजर्व सीट्स का नंबर स्टेट असेंबली की टोटल सीट्स के प्रोपोर्शन में होगा। ये प्रोपोर्शन एससी एसटी पॉपुलेशन के जैसे कि टोटल पॉपुलेशन की बेसिस पर डिसाइड होता है। सेम लॉजिक जो आर्टिकल 330 में अप्लाई होता है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 332 का क्लॉज 3A। ये कहता है कि जब तक 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस के बेसिस पर रीएडजस्टमेंट इफेक्टिव नहीं होता, तब तक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए अगर एग्जिस्टिंग असेंबली की सारी सीट्स एसटी मेंबर्स के पास हैं, तो एक सीट छोड़कर सारी सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व्ड हैं। और सब क्लॉज भी कहता है कि अदरवाइज एसटी रिजर्वेशन कम से कम उतना ही होगा जितना एग्जिस्टिंग असेंबली में एसटी मेंबर्स के प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट है क्लॉज 3B। ये कहता है कि त्रिपुरा के लिए भी सिमिलर प्रोटेक्शन दी गई है। एसटी रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग एसटी रिप्रेजेंटेशन से कम नहीं हो सकता जब तक 2026 के बाद सेंसस बेस्ड रीएडजस्टमेंट नहीं होता। क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व सीट्स का प्रोपोर्शन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन इक्वल्स टू स्टेट पॉपुलेशन से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्लॉज 5। ये कहता है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के एरिया तक लिमिटेड होंगी, बाहर का एरिया इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और क्लॉज 6 कहता है कि असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेंबर ही इलेक्शन लड़ सकता है। एक है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के लिए पहले से एग्जिस्टिंग एसटी और नॉन एसटी रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। दिस वॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 331 एंड 332। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।